फेट एज एन एम्पलीफायर का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। यहाँ पे DC 12 वोल्ट रेगुलेटर पावर सप्लाई दिया है। ये सिग्नल जनरेटर इनपुट में कनेक्ट किया है। ये फेट है। C1 एंड C3 ये दो कपलिंग कैपेसिटर है। यहाँ पे R1, R2, RD एंड RS ये बायसिंग रेजिस्टेंसेस है। यहाँ पे C2 एंड C3 ये बाईपास कैपेसिटर है और आउटपुट में ये DSO कनेक्ट किया है। ये DSO को दो टर्मिनल है। ये पॉजिटिव टर्मिनल में इनपुट में कनेक्ट करती हूँ। ये पॉजिटिव टर्मिनल इनपुट में इनपुट वोल्टेज मेजर करने के लिए कनेक्ट किया है और ये नेगेटिव टर्मिनल पहले से ग्राउंड किया है। ये इनपुट और आउटपुट का जो ग्राउंड टर्मिनल है वो कॉमन है। तो ये हुआ कंस्ट्रक्शन। अब हम वर्किंग देखेंगे। पहले मैं ये DC 12 वोल्ट रेगुलेटर पावर सप्लाई ऑन करती हूँ। ये 2 पिन पोर्ट है, इसमें DC 12 वोल्ट आया है। यहाँ पे मैं पिन अप करती हूँ। ये सिग्नल जनरेटर ऑन करती हूँ। अभी मैं 1 वोल्ट 1 किलोहर्ट्ज साइन वेव फ्रीक्वेंसी कैसा सेट करना है ये बताती हूँ। पहले आपको 500 मिली वोल्ट सेट करना है, मतलब मल्टीप्लायर सेट करना है। ये नॉब यूज करके मैं मल्टीप्लायर सेट करती हूँ। ये देखो मैंने 500 मिली वोल्ट सिलेक्ट किया है। ये सिग्नल आपको सिग्नल स्ट्रेंथ एडजस्ट करना है, तो ये नॉब यूज करके मैं सिग्नल स्ट्रेंथ एडजस्ट करती हूँ। ये देखो यहाँ पे 2 डिवीजन साइन वेव कवर अप हुआ है। इसका मल्टीप्लायर 500 मिली वोल्ट है। 500 मिली वोल्ट इंटू 2 कितना होता है 1000 मिली वोल्ट। इसका मतलब 1 वोल्ट। तो यहाँ पे हमें इनपुट में 1 वोल्ट सेट किया है। अभी मैं ए प्रोब निकालती हूँ और आउटपुट में कनेक्ट करती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्पलीफिकेशन हुआ है। ये होल्स पर डिवीजन नॉब यूज करके मैं ये जो सिग्नल है वो मैं एडजस्ट करती हूँ। ये देखो मैंने ये एडजस्ट किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना डिवीजन कवर अप हुआ है 1 2 3 4। यहाँ पे 4 डिवीजन कवर अप हुआ है। 4 इंटू 2 इसका मल्टीप्लायर कितना है 2 वोल्ट। तो 4 इंटू 2 कितना होता है 8 वोल्ट। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज आपको 8 वोल्ट मिला है। अभी आपको वोल्टेज गेन निकालना है। तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है इनपुट आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। तो 8 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट। 8 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट इज इक्वल टू, तो वोल्टेज गेन 8 हुआ। तो ये हुआ वर्किंग। अब हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखेंगे। पहले मैं 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अप्लाई करती हूँ। ये देखो मैंने 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अप्लाई किया है। तो यहाँ पे हाफ डिवीजन साइन वेव कवर अप हुआ है। इसका मल्टीप्लाई 2 वोल्ट है। तो ये कितना वोल्ट हुआ, तो आउटपुट वोल्टेज 1 वोल्ट मिला। नेक्स्ट में मैं 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अप्लाई करती हूँ। ये देखो मैंने 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अप्लाई किया है। तो यहाँ पे मैं टाइम पर डिवीजन नॉब एडजस्ट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना डिवीजन कवर अप हुआ है 4 डिवीजन कवर अप हुआ है और इसका मल्टीप्लायर 2 है। तो आउटपुट वोल्टेज 8 वोल्ट हुआ। नेक्स्ट में 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अप्लाई करती हूँ। ये देखो मैंने 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अप्लाई किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 4 डिवीजन कवर अप हुआ है और इसका जो मल्टीप्लायर है ये 2 वोल्ट है। तो आउटपुट वोल्टेज 8 वोल्ट हुआ। नेक्स्ट मैं 10 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अप्लाई करती हूँ। टाइम पर डिवीजन नॉब यूज करके आप देख सकते हैं कितना डिवीजन कवर अप हुआ है। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 4 डिवीजन कवर अप हुआ है। तो इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज आपको 8 वोल्ट मिला है। नेक्स्ट मैं 100 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अप्लाई करती हूँ। तो ये टाइम पर डिवीजन नॉब यूज करके आप देख सकते हैं कितना डिवीजन कवर अप हुआ है। तो यहाँ पे 3.8 डिवीजन कवर अप हुआ है और इसका जो मल्टीप्लायर है 2 वोल्ट है। नेक्स्ट मैं 1000 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अप्लाई करती हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट में 2 डिवीज़न कवर अप हुआ है और इसका जो मल्टीप्लायर है वो 2 वोल्ट है। तो आउटपुट वोल्टेज आपको 4 वोल्ट मिला है।
तो ये हुआ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। इसका मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी अप्लाई किया तो आउटपुट वोल्टेज कम मिलता है। मिड फ्रीक्वेंसी मतलब 1 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 100 किलोहर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी अप्लाई किया तो आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मिलता है। 1000 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी अप्लाई किया तो आउटपुट वोल्टेज कम मिलता है। तो ये वीडियो बनाने के लिए मुझे डॉक्टर आरवी डेकरे सर का टेक्निकल गाइडन्स मिला। परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्सचे संपूर्ण ऑटोमॅटिक ऑटो लेक्चर बेल आणि ऑटो राष्ट्रगीत प्लेअर सिस्टीम शाळा कॉलेजसाठी अत्यंत उपयुक्त। उत्पादक परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स MIDC वाई। फ्री डेमोसाठी संपर्क 98 222 41 255।